वेलकम टू डॉक्टर NFIR यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम दो ड्रग्स का डिस्कस करेंगे। एक होता है कोकेन, दूसरा कैनाबिनॉइड्स। ये इसलिए इनको डिस्कस करना है क्योंकि इनका ज़्यादा अब्यूज़ होता है, जिससे क्या होता है जो यूथ होती है इनमें एडिक्शन होती है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। जो कैनाबिस सटिवा जो होता है, जिसको मतलब हिंदी में बोलते हैं चरस या भंग का जो प्लांट जो होता है, उसको साइंटिफिकली बोलते हैं कैनाबिस सटिवा। ठीक है ना। तो इसमें लगभग 80 to 100 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। ठीक है ना। तो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है हमारे दिमाग में, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स। ये हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। ठीक है ना। ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये हमारा बॉडी के जो होते हैं डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं इनको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है ना। जिससे हमें क्या होता है, जो भी हमें कोई एंग्जाइटी होती है या कोई ओवर थिंकिंग होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है ना। ब्रेन में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली इसको कहाँ से निकालते हैं, ज़्यादा से इसको जो भांग का जो प्लांट जो होता है, इसके जो फ्लावर जो होते हैं, डिफरेंट फ्लावर जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है उससे ही निकलता है, ये केमिकल्स उनमें से निकलता है। लेकिन फ्लावर टॉप्स या लीव्स जो होते हैं या इनके जो रीजनल्स जो होते हैं उनको डिफरेंट मतलब फार्मूलेशंस में यूज़ कर बनाते हैं। तो उसमें क्या कौन कौन सी फार्मूलेशन इनमें निकलता है, इस प्लांट से मर्जुना निकलता है, ठीक है ना, हाशीश निकलता है, या चरस से गांजा, ये सब जो होते हैं हमारे ये जो कैनाबिनॉइड्स सटिवा जो होते हैं इससे निकलते हैं। ठीक है ना। और ये किस मतलब अलग अलग इसके डिफरेंट पार्ट से निकलते हैं, डिफरेंट तरीके से जब हम इसको बनाते हैं तो ये अलग अलग इसी कैनाबिस सटिवा से निकलते हैं। तो जब कोई इसको लेता है इन कैनाबिनॉइड से इसमें जो केमिकल्स ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है या हाशिश या चरस से गांजा जो होती है, इसको किस तरीके से यूज़ कर देते हैं। एक इन्हेलेशन का मतलब होता है ये किसी तंबाकू या सिगरेट में डाल के उस तरीके से उसको जलाया जाता है, उसको पी लेते हैं। तो उस तरीके से भी कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। या ओरल इंजेक्शन मतलब खाते हैं किसी मतलब ड्रिंक में डाल के, उसके जो मतलब गांजा या चरसों का उसमें डाल देते हैं किसी ड्रिंक में, तो उससे क्या होता है उस तरीके से भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मेन इफ़ेक्ट क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसको इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है ना। दूसरा जो होता है ड्रग जो होता है वो कोकेन होता है। ये एक एल्कोलाइड होता है। एल्कोलाइड का मतलब होता है ऑर्गेनिक, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम प्लांट से निकालते हैं उनको बोलते हैं एल्कोलाइड्स। तो ये किस प्लांट से निकलता है, कोका प्लांट से ही निकलता है कोकेन। तो कोका प्लांट का जो बॉटनिकल नाम जो होता है, साइंटिफिक नाम जो होता है एरिथ्रोजाइलम कोका। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ से में पाया जाता है, किस मतलब कंट्री में पाया जाता है, जो साउथ अमेरिका जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। ये जो कोकेन जो होते हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक ये फॉर्म है, दूसरा ये फॉर्म है। पहला फॉर्म जो होते हैं कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, या इसको बोलते हैं कोक भी बोलते हैं, इसको ब्लो भी बोलते हैं, स्नो भी बोलते हैं। ये तीनों नाम जो होते हैं इस कोकेन हाइड्रोक्लोराइड के नाम होते हैं, ब्लो, स्नो या कोक। तो इसको किस तरीके से लेते हैं, स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है, जो ये कोकेन होता है नाक के सामने रख देते हैं, तो उस तरीके से उसको मतलब इसको यूटिलाइज या कंज्यूम कर देते हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है इसको कोकेन का, उसको बोलते हैं क्रैक। ये इस क्रैक को इसको हमने ये अगर हम देखेंगे ये स्नॉटिंग से कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो क्रैक होता है इसको पी लेते हैं, सिगरेट या कहीं किसी में भर के इसको पी लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो कोकेन जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा डोपामाइन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है,
ये असल में हाइपोथैलेमस से निकलता है, और जब ये निकलता है डिफरेंट तरीके से निकलता है, एक्सरसाइज से निकलता है। जब मतलब हाइपोथैलेमस में कोई मतलब एक्टिविटी होती है तो कभी कभी ये क्या है, जब ये निकलता है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हमें खुश मतलब स्टिमुलेट कर देता है। जब हमारी ब्रेन से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होता है ना वो स्टिमुलेट होती है, मतलब ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट दिखाता है। जिससे क्या होता है, जब स्टिमुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी तो हमें क्या मतलब एक खुशी का एहसास होता है। जब भी कोई एक्सरसाइज करता है या कोई भी मेडिटेशन करता है, उसके बाद जो होता है एक खुशी का एहसास होता है। वो क्यों होता है, इस डोपामाइन की वजह से, ये एक्सरसाइज से निकलता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं वो जो सेंस ऑफ यूफोरिया, खुशी का एहसास जो होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है, वो इसी डोपामाइन की वजह से। ये तो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी एक्सरसाइज से निकल। लेकिन जब हम कोकीन लेते हैं, ठीक है ना, तो कोकीन से हमें मतलब बहुत ज़्यादा निकलता है, इसीलिए इसका एडिक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब ये मतलब हम कोकीन के ज़रिए इस डोपामाइन को निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन जो होता है वो नेचुरल तरीके से फिर वो बनाना बंद कर देता है, ठीक है ना, उसको डोपामाइन को बनाना बंद कर देता है। जिससे क्या होता है हम जो मतलब इसके जो डोपामाइन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हाँ ये एक्सेस डोज हम लेंगे कोकीन, उससे क्या हो जाएगा, हेलोसिनेजिक इफेक्ट दिखेगा। हेलोसिनेजिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जब कोई कोकीन लेता है या कोई वो बोलता है मैंने किसी को यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है, मैं उसको मैंने पकड़ा है, हालांकि वहाँ पे वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, लेकिन वो बोलता है ये इसने मुझे छुआ है या मैंने इससे बात करना है, या मतलब कोई प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन वो उससे बात करता है, उसी को बोलते हैं हेलोसिनेजिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे जो हेलोसिनेजिक इफेक्ट जो होता है ये और ड्रग मतलब और भी प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है, जिनको कंज्यूम करने से ये हेलोसिनेजिक इफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल धतूरा, इसमें भी इसको कंज्यूम करने से भी हेलोसिनेजिक इफेक्ट दिखता है, या एट्रोपा बेलोडाना, तो इनमें भी हेलोसिनेजिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोक के अलावा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।